के बारे में हम दृष्टि पब्लिकेशन की बुक का रिव्यू करेंगे। ये बुक बहुत अच्छी है, इसको चाहे तो हम मंगाकर पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। परिचय में क्या है? भूगोल एक प्राचीनतम भूविज्ञान है। इसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है। ज्योग्राफिया शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान एरिस्टोस्थेनीज ने तीसरी शताब्दी से पूर्व में किया था। मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। विश्व मानचित्र का निर्माण अलेक्जेंडर है। स्ट्रैबो ने भौगोलिक विश्वकोश की रचना की। आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान सहयोग एवं अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु 1919 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU का गठन किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ब्रह्मांड यूनिवर्स। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 3 मुख्य सिद्धांत हैं। महास्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेटियर ने किया। महास्फोटक सिद्धांत को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मानक सिद्धांत माना जाता है। साम्यावस्था सिद्धांत, इसका प्रतिपादन गोल्ड, हरमन बॉडी एवं सर फ्रेड हॉल ने किया। दोलन सिद्धांत, ब्रह्मांड के विस्तार संकुचन से संबंधित इस नए सिद्धांत के प्रवर्तक डॉक्टर एलन सैंडेज है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाश पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन खगोलशास्त्री के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में यह प्रतिपादन किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और उसकी परिक्रमा करती है। खगोलशास्त्री केपलर ने 17वीं शताब्दी में ग्रहों की गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किया। खगोलशास्त्री एडविन हबल ने बताया कि हमारी आकाशगंगा के समान ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। आकाशगंगा, जिसको हम गैलेक्सी भी बोलते हैं, एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे नीहारिका कहते हैं। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तारों, ग्रहों आदि के जमाव पुंज को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप को सहायता से देखा था। ब्रह्मांड में आकाशगंगा की दीर्घवृत्ताकार, सर्पिल तथा अव्यवस्थित प्रकार की आकृति पहचान की गई। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला मंदाकिनी, जिसमें मिल्की वे सर्पिल आकृति की है। तारा, स्टार। तारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों के चमकदार पिंड होते हैं। इनमें अपना प्रकाश पाया जाता है, जिसका स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। तारों में सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन गैस 70% की होती है। इसके बाद हीलियम गैस की मात्रा होती है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। तारों का रंग उनकी आयु का सूचक होता है। जो तारा जितना चमकीला होता है, उसकी आयु उतनी कम होती है। पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री कोण बनाने वाला तारा ध्रुव पोल स्टार कहलाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना केवल अमावस्या को ही होती है। खगोलीय दूरियों, तारों, नक्षत्रों के मध्य अन्य लंबी दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर हमारे अंतरिक्ष में कुल निवासी तारामंडल हैं। तारों का जीवन चक्र। तारे का जन्म नेबुला, जो गैस एवं धूल के विशाल बादल होते हैं। नेबुला में उपस्थित गैसें, धूल कण परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण संकेंद्रित होते हैं।
नेबुला में उपस्थित गैस से धूल कण परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण संकेंद्रित होकर तीव्र गति से केंद्र के परिध घूमने लगते हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक दाब एवं ताप उत्पन्न होता है, जिससे नाभिक के संलयन की यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ता, तारे का जन्म होता है। जब तारे के जन्म में हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है तो कोर में मौजूद पदार्थ संकुचित, जिससे तापमान दबाव अत्यधिक वृद्धि होती है। यह दबाव तारे के बाह्य आवरण के वाले लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव कम कर देता है। परिणामस्वरूप तारे का बाह्य आवरण अधिक फैल जाता है। संपूर्ण तारा अत्यधिक विशाल और लाल रंग दिखाई देता है, जिसे लाल दानव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लाल दानव कहते हैं। जिसे लाल दानव कहते हैं। कम द्रव्यमान के तारे जैसा कि सूर्य के कोर में मौजूद हीलियम कार्बन में परिवर्तित होने लगता है। कोर सिकुड़कर छोटा हो जाता है, जबकि तारे का बाह्य आवरण बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। तारे का कोर अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ में तथा श्वेत वामन धीरे धीरे ठंडा होकर काला वामन ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है। ऐसे तारों के केंद्र में, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 5 गुना या उससे भी अधिक होता है, जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है तो वे लाल महादानवों में बदल जाते हैं। इन विशाल महादानवों के कोर में इतना अधिक दबाव होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, अति सघन कोर को जन्म देते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी ये कोर बचे रह जाते हैं, न्यूट्रॉन तारे के रूप में जाने जाते हैं। कुछ न्यूट्रॉन तारे तीव्र गति से घूर्णन करते हैं तथा एक्स किरणों एवं गामा किरणों को उत्सर्जन करते हैं। इन न्यूट्रॉन तारों को पल्सर कहते हैं। यदि आरंभिक अत्यधिक विशाल सूर्य के द्रव्यमान ms का लगभग 15 गुना अधिक हो तो यह न्यूट्रॉन तारा भी स्थिर नहीं रह पाता, ब्लैक होल को जन्म देता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि शेष बचे तारे को द्रव्यमान 1.4 मिलियन से 3 मिलियन के बीच हो तो न्यूट्रॉन तारे की अवस्था में रहेंगे, परंतु यदि इनका द्रव्यमान 3 मिलियन से अधिक हो तो न्यूट्रॉन तारे भी स्थायी नहीं रहेंगे। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण कोर अपने ही गुरुत्व द्वारा निगल लिया जाता है। ब्लैक होल का जन्म होता है। 1.4 मिलियन अर्थात सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.4 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यह किसी भी स्थायी श्वेत बौने तारे के द्रव्यमान की अधिकतम संभावित सीमा है। सौरमंडल सूर्य तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का आवर्ती क्रम, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध है। द्रव्यमान के ग्रहों का आवर्ती क्रम है बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। घनत्व के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। परिक्रमा अवधि एवं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कक्षीय वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। टेरेस्ट्रियल ग्रह में 4 ग्रह आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। जो भी ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, ये बहुत दूरी पर पाए जाते हैं। अगला आ जाता है हमारा सन यानी सूर्य। सौरमंडल का केंद्रीय
सदस्य सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा लगभग 22.5 करोड़ वर्ष में पूरी करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहते हैं। सूर्य की प्रकाश गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है, जबकि बाह्य संरचना के बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है, जो सूर्य के समय दिखाई देता है। इससे एक्स रे उत्सर्जित होता है। प्रकाश मंडल सामान्य समय में सूर्य का दिखने वाला भाग है। सूर्य के कोर का तापमान जहाँ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, वहीं फोटोस्फीयर सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सूर्य की आयु 4.5 मिलियन वर्ष है। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाती है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है। पृथ्वी से माध्य दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। आयतन है पृथ्वी से 13 लाख गुना। रासायनिक संगठन होता है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। अब आ जाते हैं हमारे सौरमंडल के ग्रह। ग्रह जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है: बुध, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैसें बृहस्पति, शनि, मंगल ग्रहों पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है। ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है: बुध, शुक्र। वह ग्रह जो अन्य ग्रहों के अपेक्षा विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं: शुक्र और अरुण। आकार एवं बनावट की समानता के कारण पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। इसे भोर एवं सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र के वायुमंडल में 90 से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण यहाँ तापमान अधिकतम होता है, जिस कारण यह सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है। अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस। इस ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया अवस्थित है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी मौजूद है। शनि ग्रह के 4 और वलय है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसके सर्वाधिक उपग्रह। पृथ्वी के आकार को जियोइड कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। डॉग स्टार या साइरस पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। सूर्य से लगभग 2 गुना भार वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। अरुण ग्रह को हरा ग्रह तथा अधिक अच्छे झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। प्लेटो को बोनो ग्रह का दर्जा प्राप्त है। ये 2006 से। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसे जीवाश्म ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पृथ्वी से औसत दूरी है 3,82,500 किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,05,000 किलोमीटर। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी ऊपरी भूपट्टी दूरी 3,64,000 किलोमीटर। पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि परिक्रमा काल 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि अक्ष पर है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड।
परिक्रमण और अक्ष पर घूर्णावधि से बराबर है। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में 1:81.30 है। चंद्रमा का व्यास तीन चंद्रमा का सॉरी क्या हो गया चंद्रमा का व्यास 3,476 किलोमीटर है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लेवंटिज पर्वत है जो 35,000 फीट है। अंटार्कटिक के उत्तरी और आर्कटिक के दक्षिण क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखता है, जिसका तात्पर्य सूर्य का देर रात तक चमकना है। सुपरमून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इसमें चंद्रमा ज़्यादा बड़ा एवं चंद्र ज़्यादा चमकीला नजर आता है। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ब्लड मून लगातार चार पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून की संज्ञा दी जाती है। गोल्डीलॉक्स जोन एक तारे के चारों ओर आवास योग्य ग्रह क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ पानी के तरल रूप में उपलब्ध रहने हेतु आवश्यक तापमान को हो। इस क्षेत्र में जीवन की सर्वाधिक संभावना होती है। धूमकेतु कॉमेट सौरमंडल में यह बहुत ही छोटे पत्थर धूल और गैस के बने पिंड हैं। धूमकेतु आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। ये भी सूर्य को परिक्रमा करते रहते हैं। हेली एक धूमकेतु है। उल्का मेटोर मेटेर मेटोर ये प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखने देते हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकते हैं और लुप्त हो जाते हैं। इन्हें टूटता तारा भी कहते हैं। अगले क्लास में महाद्वीप एवं महासागर संबंधित सिद्धांत महाद्वीप सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें अधिक से सपोर्ट बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।